आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। अब महान है प्रभु, आप महान, ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के अब राजा है, राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, आपके
प्रभु आप हालेलुया हालेलुया आप हालेलुया 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 आप हालेलुया अपने हाथों को उठाकर गाइए हालेलुया परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके करेंगे। इबोस अलेग्रो सहारे गेम आलामा मामा का जोरो बोशीन लेगे बिलो शहा सहा इंग्र लेगे लेगे दोम ब्रोलों लेगे जीद लेगे ब्रलबहा मांग लेगे जहा जहा इब्रलबहा सोको से लेके सेके बिलोशे लेगे तेरे को दोंगरा अंग लेगे दोलों ब्रोलोश अंग लेगे दी दरबहा जहा जहा जरी गदे बिलोशहा इंग्र लेगे ब्रोलोश इजरे बोश आखरी गदे ब्रोलों लेगे जीदरा मांगला मांग जहा जहा लेगे देंग 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 दो रजीदरा अलेंग दे बिलोश ही जेके बोंदर के जीदरा के दरबदा मोरा महांग लेगे बेले हारे 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 हेरे हे लुग्रा जहालहा लुग्रा लबसे ब्रले बोसीन लेगे दर के दरबदा मांद्रोलोस हे मांद्रोलोसे ग्रेलेगे देरी बोश अकील से करी गजा 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 ओलेंगे देम बलोंद लेगे जीदरा ओलेम बलोंद लेगे जीब्रला मांदरा मांग लेगे बलोश हाज अलाजरी 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 गे अलाजबुदीन को लोम बलोश हा मिंग लोम लेगे दरगे दर मांग लोम दरगे जीब्रले बे जबा जबा हालूजरे हेले हेरे बलोश हा हेरे बलोश हा हेरे बलोश हा जरगे बलो दरगे जीब्रला जीब्रले ब्रले बलोश हा ओरिंग दाम बलो दरगे जीद लेगे दरगे दर मांग अंसके अलीग जहा लहा हिंद लोम लोश हाजरी लोशे दरहा मालोम रले बेजहा मुरुजान दलेगे मरलहा मुरुजान दले ब्रीज अल कुजोम लोज इंदले बेज आंकलोम दले गुजीबरलहा ईरलबहा जहा अलहा जहा जरी लिंग दाली गदेबो शहाजरा मीरो मोसेम लमहान जिक्र लेगे ज़ेरले रले गुदोम सहा अलहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स के लिए और हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। और वचन लिया गया है यहोशुआ उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां वचन। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। और दूसरा वचन लिया गया है फिलिप्पियों का पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 13वां वचन, और यह अनुवाद दिया गया है AMTC से।
जो कहता है मेरे पास सारी वस्तुओं के लिए सामर्थ है प्रभु यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है। मैं तैयार हूं हर चीज के लिए और हर चीज के समान हूं उसके द्वारा जो मेरे अंदर सामर्थ को भरता है। मैं मसीह की परिपूर्णता से परिपूर्ण हूं। अन्य भाषा में बोलिए और भविष्यवाणी कीजिए हमारे भाइयों के लिए कि वो इस अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी योग्यताएं मल्टीप्लाई हो रही है और हम वो जो कुछ भी हमने पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा किया था उससे कहीं अधिक कर पा रहे हैं। घोषणा करिए कि हम इम्पॉसिबल चीजों को कर रहे हैं, वो चीजें जो सोची नहीं जा सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उन चीजों को हम कर रहे हैं और इच्छित परिणामों को पैदा कर रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। रिब्रोसा अलहिसा 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 रेम्ब्रोलोन तरीजीरा मालेम ब्रोलोसा मालेम ब्रोलोस ही ब्रोलोबोस आंदलगे दलगदारमां ब्रोलोंदलगे अला जला जला जलीम अला जला सलाम ब्रोलोसेम ब्रोलोसेम ब्रोलोसीम ब्रोलोंदलगे ब्रोलोहांदलगे अलांकलगे ब्रोलोशहा ले रला लरा ललां लिग्रा सहा लिगा सहा लिगा सहा लिगा सहा हे रबहा जहा रबहा जहा रबहा जहा रबहाज़हा रबहाज़ा मांगलोंदलगे मींग्रा मींग्रे मींगो सामालाहा मीरो लोबो सहालाहा मीरले मोसाला मांगले में मामांग इब्रोलोसा मामांगलोस ईरले बोशहा मांदे 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 मांदेर मदी मांदेर मदी मांदेर मदी मांदेर मदी मांदेरे मदी ग्रहाज़ा मेलो ज़लबहा ज़रिबहा ज़रिबहा तेरे ओ ज़रमान दलगे दलगे दरमान लो दलगे 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 दरमान लो आंगलहा अलीर ले बोसहा अलीर ले ब्रोशहा दलगे ज़ीदरा अरिंग दों ब्रोलों दलगे दलगे दरमान लो ब्रोशहा अली ब्रोसहा लगे ब्रोसहा दलगे दरमान लो दलगे ज़ीदरा मारे ब्ले ब्ले ब्रोसहा ज़हे अलहा ज़हा अलहा ज़हा अलहा ज़हा ज़हे ज़हे अलीर ले मोंद दलगे ज़ीदरा बहा अलेब्रे बहे ज़मान ग्रोशे ग्रले ग्रोशहा आहा रे बलहा रे ले बे ज़रलबहा मीरा महांगलोंगलो साहब में मलहा ज़हा बुलू ज़हा ज़ही बुलोस है मीरा बहा ज़बार लिंग दे लेगदा अली ग्रोसहा अली ग्रोलोसहा ग्रोलो सही गरे ग्रोलों दलगे ज़ीदरा अली रलहा ज़हे ज़हा अली रला ज़रा अली ज़रा दले अली दलहा ज़मा मामा सुंदरा मामा रिगे मारा मरी गरे ब्रोलो ज़हा अली दोम्ब्रे ब्रबा मीरा लमान दलगे दरमा आलेगे आले दे माज़मा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनर्स के लिए परमेश्वर कि वो इस अनुग्रह का लाभ ले रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इम्पॉसिबल अनइमेजिनेबल चीजों को कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में, उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमारे पास आया है। ओ परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, जब हम ये करते हैं इच्छित परिणाम हम तक पहुंचाए जा रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर पार्टनर के पास ये चेतना है कि मसीह उन्हें सामर्थ देता है, मसीह उनके अंदर सामर्थ को भरता है परमेश्वर। धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। अब समर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु। आप पवित्र सत्य निश्चय
आलीशान कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु, अब महान प्रभु, अब महान प्रभु, अब सामर्थी प्रभु यीशु, कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु, अपवित्र अपवित्र सत्यनिष्ठ आलीशान कितने महान प्रभु, कितने महान प्रभु, अच्छे आप बड़े आप, महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु, अच्छे आप, महान अनमोल प्रभु यीशु, यीशु कितने महान प्रभु, अच्छे आप भले आप, महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु, आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपके निशान से राज, कितने महान प्रभु, आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपका निशान से राज, कितने महान प्रभु, आपकी महिमा स्वर्ग भरती, सुंदरता बेमिसाल, आपके निशान से राज, कितने महान प्रभु, अच्छे आप भले आप, महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु, अच्छे आप भले आप, महान आप, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु, अनमोल यीशु, कितने महान प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 13 अगस्त 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है निर्भीकता के साथ वचन की घोषणा करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7 से, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और अच्छी बुद्धि की आत्मा दी है।
हमारे आरंभिक वचन में यह बात स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है और उसने हमें क्या नहीं दिया है। उसने हमें डर, कायरता या भयभीत होने की आत्मा नहीं दी है। इसके बजाय उसने हमें सामर्थ्य, प्रेम और एक अच्छी बुद्धि की आत्मा दी है। अक्सर अपने जीवन की वास्तविकता के रूप में इसकी घोषणा करो। हालेलुया। किसी भी वस्तु को समझने या बनाए रखने में कभी भी कठिनाई को व्यक्त मत करो। कभी भी दिमाग की मंदता की घोषणा मत करो। इसके बजाय घोषणा करो कि आपके पास समझ का एक असाधारण आयाम और उल्लेखनीय समझ है, बुद्धि और समझ के द्वारा चिन्हित। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पास एक विस्तारित समझ और दिमाग की प्रतिभा है। अक्सर अपने विषय में यह कहो और भुलक्कड़पन के चारों ओर शब्दावली मत बनाओ। ओ, मैं बस भूल गया, मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। नहीं, आपके पास एक अच्छा दिमाग है, एक दिमाग जो जानकारी को प्रभावी रूप से संग्रहित रखता है और याद करता है। महत्वपूर्ण विवरणों, अनुभवों और ज्ञान को याद रखने के लिए आपके पास एक तेज स्मरण शक्ति और एक दृढ़ क्षमता है। आपकी मानसिकता, तीक्ष्णता और समझने की योग्यता सर्वश्रेष्ठ है। वचन आपके विषय में यही कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके अतिरिक्त डर को व्यक्त मत करो। कुछ लोग सोचते हैं कि डर को बोलना प्रचलन में है, लेकिन मसीही डरने के लिए नहीं बनाया गया है। हम विश्वास की रचना है। डर की भाषा को दूर करो और हमेशा विश्वास को बोलो। हालेलुया। निर्भीकता पूर्वक बोलो। आप परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए डर के लिए आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। दृढ़ विश्वास और निर्भीकता के साथ विश्वास के वचन की घोषणा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। अब जहाँ कहीं पे भी पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं समझदार, चालाक और चतुर हूँ। समझ के एक असाधारण आयाम से भरा हुआ मैं आश्वस्त, निर्भीक और साहसी हूँ। मेरे पास एक उल्लेखनीय समझ है, बुद्धि और समझ के द्वारा चिन्हित। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला पत्रस अध्याय 11 वचन 23, फिलेमोन अध्याय 1 वचन 6 और रोमियो अध्याय 8 वचन 15। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 15 वचन 5 से लेकर 13 और भजन संहिता अध्याय 94 से लेकर 98। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 15 वचन 20 से लेकर 32 और न्यायों अध्याय 21। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही, मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए, तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। आपकी आराधना करते हैं ओ प्रिय प्रभु यीशु। आप वफादार हैं, हाँ, और मैं आभारी हूँ।
प्रभु यीशु राजा दयालु आप वफादार और मैं हूँ आभारी स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार मेरे सृजनहार ममय पिता प्रिय प्रभु यीशु प्रिय प्रभु यीशु प्रभु यीशु राजा दयालु राजा दयालु आप वफादार और मैं हूँ आभारी मेरे स्वामी उद्धारक ये रचनाकार मेरे सृजनहार ममय पिता प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर देगा प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर देगा प्रभु प्रेम आपका प्रभु प्रेम आपका है बेशुमार आपकी भलाई जीवन भर देगा आपने सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप हमें सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप हमें सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही सामर्थी अद्भुत महान है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु प्रभु आप सिद्ध आप पवित्र आप अनुग्रही आप दयालु आप प्रेमी आप महान है प्रभु है प्रभु हालेलुया। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके वचन के ज्ञान के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद उन सारी गवाहियों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे हीलिंग स्ट्रीम के प्रोग्राम के लिए।
धन्यवाद प्रभु इस विश्व को अपना प्रेम दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन सुने और सीखे। प्रभु हम कहते हैं हमारी आत्मा है, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं। बोलिए स्वागत है आपका। अच्छे से कीजिए, मुस्कुरा के। जानकारी और सही जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हर कदम, हमारी हर सोच जानकारी पर आधारित है। अगर हमारे पास सही जानकारी होगी, हमारे पास सही सोच होगी, अगर हमारे पास सही जानकारी होगी, तो हम सही कदमों को उठाएंगे। और यही कारण है कि जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, जब आप सुसमाचार को समझते हैं, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप तक वो जानकारी सटीक रूप से आ जाए जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर आपकी सोच होगी, इसी जानकारी के आधार पर आप अपने कदमों को उठाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो पढ़े बोली जानकारी। तो मेरे पास कुछ जानकारी है आपको देने के लिए, जो मुझे पता है कि आपको पता है, बट जैसा मैंने कहा कि जितना आपके पास वो गहराई से होगी, उतना ही आप उसके साथ चल पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन। लिखा है, परंतु दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। नेक्स्ट, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण सत्यनिष्ठ ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। चलिए वापस चलते हैं 8वें में। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम वो सबसे महान वस्तु है जिसका इस विश्व ने कभी भी अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंपॉर्टेंट, इस विश्व में जिन बदलावों को हम देखते हैं, इस विश्व में जिन आशीषों को हम देखते हैं, सवाल है कि परमेश्वर ने वो आशीषें हमें क्यों दी। सवाल है परमेश्वर ने वो बदलाव क्यों किए, और उसका उद्गम है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इंपॉर्टेंट, इस सेंटेंस को केवल आपके लिए एक दिमाग की जानकारी नहीं होना है, ये एक ऐसी वस्तु है जिसको आपको अपनी आत्मा से पकड़ने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये एक वो चीज है
जो शैतान चाहता है लोगों को कभी भी ना पता लगे कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। और यही कारण है कि जब भी आप किसी से मिलेंगे, लोग परमेश्वर के प्रेम से कहीं ज्यादा ये जानते हैं कि परमेश्वर ने उनका क्या बुरा किया। पढ़िए अगला वचन लिखा है वहां पे 9वां। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण सत्यनिष्ठ ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। लोग परमेश्वर का न्याय जानते हैं। ओ परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, परमेश्वर न्यायी है। पर परमेश्वर के न्याय से ज्यादा परमेश्वर चाहता है लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने। ये सबसे बड़ी चीज है जो आप कभी भी जान सकते हैं। और जिस दिन आप वास्तव में जान लोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप अपने आप को आशीषों के लायक जान लोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बोले परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। जब आप ये जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए अपना जीवन दिया, ये वो सच्चाई है जो आप हर दिन मनन कर सकते हो। शायद चर्च में जब हम संदेश दें कभी कभी दे दें, पर ये वो सच्चाई जिसके द्वारा आपको जीना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल कहती है सत्यनिष्ठ विश्वास के द्वारा जिएगा। तो विश्वास के द्वारा जीने का मतलब क्या है? कि आप परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में जीते हो। ध्यान रखिए, विश्वास का मतलब है परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में जीना। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और आप अपनी जिंदगी उस प्रकाश में जी रहे हो, आप विश्वास में जी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए मैं मूल्यवान हूं और परमेश्वर चाहता है कि आपको यह पता हो। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना 17वां अध्याय 23वां वचन। चलिए 22 से पढ़ लेते। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही वो एक हों जैसे कि हम एक हैं। नेक्स्ट, ये यीशु मसीह की प्रार्थना पढ़ रहे हैं। कितनों को पता है? यूहन्ना 17वां अध्याय यीशु मसीह की प्रार्थना। और देखिए प्रार्थना में एक ये जो बिंदु, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रेज द लॉर्ड। यानी ये परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, तो ये प्रेम उतना ही बड़ा था जितना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह से किया। सोच के देखिए, बहुत से लोगों को यीशु मसीह से परमेश्वर खुश था, परमेश्वर आपसे भी खुश है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए उसका प्रेम यीशु मसीह के लिए प्रेम के बराबर है। यही वो प्रार्थना थी जो वो कर रहा था कि लोग इस प्रेम को समझ सके। लोग अपने आप को आशीषों के लायक भी नहीं मानते क्योंकि वो प्रेम को नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड। अभी सोच के देखिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई कहे कि अरे वो इंसान तुम्हें 10 लाख रुपए देना चाहता है। आप सड़क पे जाए, कोई आपसे कहे वो सामने इंसान खड़ा वो आपको 10 लाख रुपए देना चाहता है, आपको क्यों देना चाहता है? पहले आप सवाल पूछो क्यों देना चाहता है? उसको मुझमें इतना क्या दिखाई दे रहा है जो मेरे को 10 लाख देना चाहता है? वैसे ही बहुत से लोग बड़ी आशीषों के लिए कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो बड़ी आशीषों के लायक हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर उनसे प्रेम करता। जैसे उस इंसान से हम नहीं लेंगे पैसे क्योंकि हम सवाल पूछना चाहेंगे वो मुझे आखिर देना क्यों चाहता है। सवाल यह कि परमेश्वर ने हमें आशीषें क्यों दी हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन क्यों दिया है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। चलिए एक और देखते हैं, इफिसियों 2 अध्याय 4 वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण, प्रेज द लॉर्ड, यहां पर उसने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने केवल प्रेम नहीं कहा, ग्रेट लव, इंग्लिश में लिखा है ग्रेट लव। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। चलिए इसको पहले वचन से पढ़ते हैं, फिर यहां से आके आगे बढ़ेंगे। पहले वचन से, इफिसियों, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वो बता रहा है
कि पहले क्या स्थिति थी। हम पापी थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर भागते थे, हम अपने दिमाग में परमेश्वर के बैरी थे, हमें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था। और आज भी समाज के साथ ऐसा ही है, समाज को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। वो परमेश्वर की ओर खिंच के नहीं जा रहे हैं, वो दुनिया की चीजों की ओर खिंचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के विषय में उनको जाननी है, उसको वो नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर की ओर खिंचने की जगह वो दूसरी जगह खिंचे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी चीजें उनकी भलाई करती हुई ज्यादा नजर आ रही हैं। हालेलुया। और यही कारण है कि आपको लगातार अपने आप को याद दिलाना है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ताकि आप परमेश्वर की ओर खिंचते जाओ। अगर 4 दोस्त हैं और आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे नहीं पता कितनी देर वो दोस्त आपके दोस्त बने रहें। जल्दी आप दूसरे दोस्त बना लो, क्योंकि आपको लगता है वो वाले प्रेम करते हैं। आखिरकार क्यों माँ बाप से बच्चे दूर हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों को लगता है माँ बाप उनसे प्रेम नहीं करते, दोस्त ज्यादा प्रेम करते। तो वो माँ बाप की ओर खींचने की जगह दोस्तों की ओर खींच रहे हैं। तो जब बात होती है कि वो लोग परमेश्वर का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, सच्चाई यहां पे आ जाती, क्या वो परमेश्वर के प्रेम को समझते? जितना आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाओगे, कोई दूसरी चीज आपको खींच नहीं पाएगी। आप किसी ऐसी चीज के लिए उत्साहित नहीं होगे जो परमेश्वर नहीं चाहता है आप करो। आपका जीवन ना चाहते हुए भी सही दिशा में जाएगा, आपके पास सही सोच होगी, सही समझ होगी, आपके कदम सही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया है कि कहां से आपको प्रेम किया जा रहा है। हमारी आदत है उस दिशा में जाने की जहां से हमें प्रेम मिलता है। तो अगर आप अपने आप को परमेश्वर की दिशा में जाते हुए देखना चाहते हो, ये वो चीज है जिसको आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसको आपको बैठ के समझना पड़ेगा। ये चीज, ये जो बंधन है वो बहुत मजबूत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये वो आपको दिखाई देगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नेक्स्ट, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो बता रहा है कि हम जो आज मसीह हो गए हैं, जो नए जन्मे हो गए, पहले किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे। हम संसार की रीति पर जी रहे थे। हमारे सपने संसार के थे, सफलता के मापदंड संसार के थे। चर्च में भी हम आए क्योंकि 4 लोग हमसे प्रेम नहीं करते, हम चर्च छोड़ने को तैयार थे, क्योंकि हम प्रेम ढूंढ रहे थे। हमारी सोच वैसी ही थी। उसे बताया कि तुम्हारी सोच कैसी थी, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो बता रहा है, हमने और आपने तो आज्ञा मान ली है, पर दूसरे जिन्होंने अभी तक आज्ञा नहीं मानी है, वो अभी भी उसी प्रकार से जी रहे हैं। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। हाँ, सोच के देखिए, जो इंसान यीशु मसीह में नहीं है, जो इंसान यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा उत्साहित नहीं है, वो किसके अनुसार चल रहा है? शैतान के द्वारा। लिखा है वहां, पढ़ लीजिए। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये कौन सा आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा, शैतान का आत्मा। अगर प्रेम आप नहीं समझोगे, आपको शैतान के द्वारा चलाया जाना बहुत आसान, जैसे बहुत से लोग चलते हैं। पूछिए लोगों से कि लोगों ने जो गलत निर्णय उठाए वो क्यों उठाए? क्योंकि उन्हें लग रहा था उन्हें प्रेम नहीं किया जा रहा। पति और पत्नी इसलिए सुबह से शाम तक लड़ लेते हैं क्योंकि दोनों को नहीं लगता है कि वो तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर वो पति पत्नी भी मान लें कि पति मुझसे प्रेम करता है, पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मुझे नहीं पता कितनी देर वो लड़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? आपको शायद नहीं पता, यही हमारे देश में हो रहा है। क्यों? वो प्रेम के पीछे पड़े, क्योंकि प्रेम जोड़ता है, नफरत तोड़ती। जब जब देश में नफरत फैलाई जाएगी, वो देश को तोड़ने का काम है, क्योंकि प्रेम जोड़ता है, नफरत तोड़ती है। प्रेम पास लाता है, नफरत दूर ले जाता। आपको पता लग जाएगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन है जो शैतान के द्वारा चल रहा है, कौन है जो परमेश्वर के द्वारा चल रहा है। जो भी प्रेम की बात करेगा वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी धोखा मत खाइए।
जो भी प्रेम की बात करेगा वो आत्मा के द्वारा चल रहा हो। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, यानी ये चीज चली नहीं गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिए, जो शैतान आदम के समय थे वही शैतान आज भी है, उनका न्याय अभी तक नहीं हुआ है। वो शैतान की चालें जो उस समय थी विश्व के आरंभ से, वही चालें आज तक हैं, उसकी चालें बदली नहीं है। जब जब उसने समाजों का विनाश किया, देशों का विनाश किया, आपको शैतान की वही चालें दिखाई देंगी जो, क्योंकि शैतान बदले नहीं है, उनकी चालें भी बदली नहीं। वही शैतान जो तब थे वही शैतान अब भी हैं। अभी तक उनका न्याय नहीं हुआ है, तो वो बांधे नहीं गए। जिन शैतानों की हम बात करते हैं कि वो बांधे गए हैं, ये वो वाले थे जिन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध बनाए और बच्चे पैदा किए। उनका परमेश्वर ने न्याय किया और उनको बांध दिया, क्योंकि उन्होंने अवस्था छोड़ दी थी। उनको परमेश्वर ने खुला नहीं छोड़ा। तो जो हम कहते हैं वो शैतान चेनों में बंधे हुए, कौन से वाले? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से वाले? ये जो उपद्रव फैला रहे हैं ये अभी तक चेनों में नहीं बंधे हुए। तो अगर आप कहोगे भी मैं शैतान को बांधता हूं, आपकी प्रार्थना काम नहीं। शैतान कहेगा इसको तो नहीं पता क्या करना है, इसके जीवन में तांडव मचाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा शैतान को बांधो, उसने कहा शैतान को खदेड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बांधने का काम मेरा और आपका नहीं है। बांधने का काम किसका है? परमेश्वर। मेरा आपका काम क्या है? खदेड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें अभी भी लागू हैं, अभी भी चल रही हैं। अभी भी बहुत से जो नफरत के द्वारा चल रहे हैं, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। नेक्स्ट, इनमें हम भी सब के सब इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा। ओह गॉड, सोच के देखिए, ये वो जिंदगी जो मुझे और आपको जीनी ही नहीं है। इसी जिंदगी से परमेश्वर हमें बाहर निकाल के लाया है। सोच के देखिए, ये वो जिंदगी जिससे आप बाहर आ चुके। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे, अपने और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते। जैसे आज भी ना बहुत से लोग अपनी इच्छा पूरी करते, अपने शरीर की इच्छा, अपने मन की इच्छा। शादी के पहले सब कुछ कर सकते हैं, या आप अपने शरीर की इच्छा बोल रहे हो। ये दुनिया का जीने का तरीका है। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करना जरूरी है। मैंने कि इतना अच्छा तो फिजिक्स में जाके एक्सपेरिमेंट कर लेते, कुछ बन ही जाते। बहुत से कारण है जो लोग देते हैं आजकल के लोग। नहीं, अब प्रैक्टिकल तो जरूरी है। प्रैक्टिकल तो मैंने, ये आदम और हव्वा ने कौन सा प्रैक्टिकल किया कि बच्चे पैदा हो गए? आपको सारा प्रैक्टिकल करने की जरूरत है शादी के पहले। वंडरफुल, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसके द्वारा चल रहे हो? गलत आत्मा के द्वारा। आप बहकाए जा चुके हो। आपको लग सकता है कि हम खुले विचार वाले हैं। खुले विचार वाले का क्या मतलब? ये सब लोग चिल्लाते रहते हैं हम खुले विचार वालों को। खुले विचार वालों का मतलब क्या है? अगर आप खुले विचार वाले हो तो आपको बहकाना बहुत आसान है। बाइबल नहीं कहती है खुले विचार वाले बनो, बाइबल कहती है परमेश्वर के विचार वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आपसे कहा जाता है अरे प्रोग्रेसिव सोच वाले बनो, खुले दिमाग वाले बनो, खुले दिमाग का मतलब क्या है? खुले दिमाग का मतलब है कि जो भी आप मुझे बताओगे मैं मान लूं। खुले दिमाग का मतलब यह हुआ मैं खुले दिमाग का नहीं हूं, मैं परमेश्वर के दिमाग का हूं। मैं हर उस बात को नहीं मान सकता जो आप मुझे बताओ। मैं खुले दिमाग का नहीं हूं। मैं परमेश्वर की सोच को बोले नहीं, प्रोग्रेसिव सोच रखो, बढ़ती हुई सोच रखो। बढ़ती हुई सोच का मतलब क्या है? परमेश्वर के विरोध में सोच रखो। इन शब्दों के द्वारा समाज को धोखा दिया गया। बढ़ती हुई सोच, खुले विचार वाले। खुले विचार वाले का मतलब क्या है? कि हर चीज जो आप मुझे बताओ मैं मान लूं। मेरे पास अपना कोई विचार ना हो, जो आप कहो मैं मान लूं, बिना सोचे समझे कि यह सही है या गलत है। क्या इसी को खुले विचारधारा कहते? तो इन शब्दों में फंस मत जाइएगा कि हम खुली विचारधारा वाले हैं, हम खुले विचारों वाले। मत बनिएगा वैसे।
कल आके वो कह देंगे यीशु प्रभु नहीं है, तो क्या करोगे? होगे खुली विचारधारा। हेलो, कल वो कह देंगे यीशु मसीह की शादी हुई और आप मान लो खुले विचार वाले हो, फिर तो हमारे पास खुले विचार नहीं होना है। हमारे पास क्या होना है? फिक्स्ड विचार। क्या होना है? और जवान पीढ़ी को धोखा दिया जा चुका है। बोले हम खुले विचारधारा के हैं। खुले विचारधारा का मतलब क्या है? मैं तो नहीं हूं खुले विचारधारा। मेरा दिमाग बंद है परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसमें कोई भी कचरा नहीं डाल सकते। आप मुझे आके नहीं कह सकते जो आया है वो मरेगा और मैं कहूं हाँ आप सच कह रहे हो। मैं नहीं कहने वाला। आप बात कर रहे हो, दूसरा कह रहा है जो आया है वो मरेगा और आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। बोलिए ना, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसे कहने में शर्म नहीं है तो आपको कहने में क्या शर्म है? ये कौन सा खुला विचार है जिसमें आपने अपनी बाइबल के साथ समझौता कर लिया है? प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो हेलो। बोले जो आया है वो मरेगा और आपने भी मान लिया हाँ सही कह रहे हो, तो यानी आप भी मरोगे फिर। जबकि बाइबल कहती है उसने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो। ये वो चीजें जिससे आपको धोखा दिया जा सकता है। और परेशानी क्या? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। जो हमारा मन था वो करते रहते। लिखा है यहां, प्रेज द लॉर्ड। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। उसने नहीं कहा परमेश्वर। यह श्राप था। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान से। क्रोध की संतान का मतलब क्या है? वो संतानें जो क्रोध के लिए चुनी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? जो न्याय के लिए चुनी गई, वो कहीं पर जा रहा है। चलिए फिर से पढ़ते, कितना समझ में आ गया? मैं तोड़ के समझा दिया। अब एक बार पढ़ते हैं और फिर हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? होता है ना, जब एरोप्लेन पढ़ना होता है तो हम पहले क्या पढ़ते? एरो, फिर प्लेन, फिर साथ में पढ़ते हैं एरोप्लेन। हुआ था ना बचपन में, शब्द ऐसे ही सीखे थे। तो ये तोड़ के सिखा दिया है, तो शायद आपका दिमाग इधर उधर ना भटक गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोल दी। तो अब शुरू से एक साथ पढ़ते हुए हम लैंडिंग करते हैं ताकि समझ जाए क्या कह रहा। उसने तुम्हें भी जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर ने मुझे जिलाया। परमेश्वर ने मुझे जिलाया। परमेश्वर ने मुझे जिलाया। भूलिएगा मत, सही है? बहुत बड़ी चीज है ये। हम क्या हुए हैं? मर के जिंदा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम मर नहीं सकते। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नेक्स्ट, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो बता रहा है कि उसने तुम्हें जिलाया, उसने तुम्हें छुड़ाया, इन्हीं चीजों से छुड़ाया है। तुम वापस इन चीजों को नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इनमें हम भी सब के सब पहले बोलिए मैं पहले शरीर की लालसा में था, अब नहीं हूं। अब मत जिएगा ऐसे, सही है? क्योंकि अब ये जीना क्या हो जाएगा? गलत। अगर आप ऐसे जियोगे तो आप भी क्या बन जाओगे? क्रोध के लिए तैयार। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और अन्य लोग इस स्क्रिप्चर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ है वहां पे, पर आगे जाना है। इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से। किससे? स्वभाव ही से। यानी हमारी जो स्वभाव था वो क्या था? गलत ही करने का था। सोच के देखिए, वाह। चाह के भी हम सही नहीं कर सकते थे। स्वभाव ही क्या था? गलत दिशा में जाने का, गलत सोचने का। सोच के देखिए किस भयानक स्थिति में लोग थे, और हम और आप भी थे, जहां पर स्वभाव से ही क्या करते थे? गलत। स्वभाव से ही शैतान के अनुसार चलते थे। नेचर थी वो हमारी। सही करना भी नहीं चाहते थे। हमेशा मन क्या था? गलत करने का। याद है नूह के समय परमेश्वर ने क्या कहा कि विश्व में पाप बढ़ गया और इंसान केवल क्या करना चाहता है? अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। यही वो बात कर रहा है। पर यहां पर कुछ अलग हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जो नूह के समय परमेश्वर ने किया वो यहां पर नहीं किया।
यहां पर उसने कुछ नया किया। फिर से, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। नेक्स्ट, वो इंपॉर्टेंट, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उससे हमसे प्रेम किया। नेक्स्ट, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। पहले उसने हमसे कहा जिलाया, अब वो बता रहा है क्यों जिलाया। कितना समझ में आ रहा है? पहले वचन, फिर चलते जल्दी से पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया। पहले वो बता रहा है उसने तुम्हें जिलाया, अब वो आगे बता रहा है क्यों जिलाया। उसने पहले यहां बता दिया उसने तुम्हें जिलाया, जिंदा किया जो अपने अपराधों, और वो बता रहा है किनको जिलाया। पहले अभी उसने बताया जिलाया, अब वो बता रहा किनको जिलाया, और उसने उनकी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? जो अपने अपराधों पापों कारण मरे हुए थे। जल्दी से नेक्स्ट, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। नेक्स्ट, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध। ये सब क्या बता रहा है? किनको जिलाया। ये लोग थे किस स्थिति में? प्रेज द लॉर्ड। किस समझ में आ रहा है? वो किनका विवरण दे रहा है? किनको उसने जिलाया। उन लोगों की सोच क्या थी, वो लोग जीते कैसे थे, उनकी सोच क्या थी, उनका स्वभाव क्या था, उनके जीने का तरीका क्या था। नेक्स्ट, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, प्रेज द लॉर्ड, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। नूह के समय उसने क्या किया? न्याय किया। पर इस समय उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस बार उसने क्या किया? नेक्स्ट, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो उसने हमें जिलाया, क्यों जिलाया? प्रेम की वजह से जिलाया, क्योंकि उसे पता था केवल प्रेम ही था जो उसको उत्साहित कर सकता था। अगर वो अपने न्याय के दिमाग से सोचता तो सदोम और गमोरा हो जाता। अगर वो न्याय के दिमाग से सोचता तो नूह हो जाता। उसने कहा नहीं, मुझे इस समय कौन से दिमाग से सोचना है? प्रेम के दिमाग से। उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसको परमेश्वर ने माफ ना कर दिया हो। अब आपका काम क्या है? उसके प्रेम को स्वीकारना और उस जिंदगी में जीना जिसके लिए उसने आपको जिलाया। इन्हीं चीजों से उसने छुड़ाया, इसी चीजों से छुड़ाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। सुन रहे हैं आप? जिस दिन आप प्रेम समझ जाओगे, आप गलत रास्ते पे चलना बंद कर दो। जिस दिन आप प्रेम समझ जाओगे, अगर आप अभी तक परमेश्वर से दूर हो, केवल इसीलिए हो क्योंकि आप उसके प्रेम को उस तरीके से नहीं जानते हो जिस तरीके से जानना चाहें। दुनिया में कोई भी आपसे उस तरीके से प्रेम नहीं कर, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही शुरू होता है। इंसान के पास ओके, चलिए चलते हैं पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वां वचन। ओके, कहां से शुरू करें? चलिए नंबर 1 से चलते हैं। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू। नेक्स्ट, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वाओ, वंडरफुल, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। नेक्स्ट, प्रेम, अब वो बता रहा है प्रेम होता क्या है, प्रेम कैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड। पर से बोली, प्रेम कैसा होता है? प्रेम कैसा होता है? ध्यान से, क्योंकि ये प्रेम हमें ऐसे भेड़िए की खाल में भेड़िया मिल गया हमें, इसके तो से यही बोला ना। जो हमें दुनिया प्रेम बताती वो क्या है? भेड़ की खाल में भेड़िया। तो अगर आपको प्रेम समझना है तो ये बेस्ट डेफिनेशन है आपके पास कि प्रेम आखिर होता क्या है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है।
प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वाह! यानी कोई भी इसको रख सकता है अपने सामने और अपनी जिंदगी को देखकर बता सकता है कि वो प्रेम में चल रहा है या नहीं। सबसे अच्छा आईना है, सबसे अच्छा आईना। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा ईर्ष्या नहीं करता। ध्यान रखिए वो क्यों बता रहा है कि प्रेम क्या है, क्यों। चलिए पहले से फिर चलते हैं, क्यों बता रहा है और क्यों आपको उस प्रेम को समझना है। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। उसने कहा अगर प्रेम हटा दो तो तुम क्या हो, बेकार। अगला दूसरा, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं। वो बता रहा है कि अगर आप एक मसीह हो, कौन सी चीज आप पर ठप्पा लगाती है कि आप मसीह हो? आपकी प्रेम करने की योग्यता, आपकी प्रेम में चलने की योग्यता। अगर आपके अंदर से और मेरे अंदर से प्रेम में चलने की योग्यता को हटा दिया जाए तो बाइबल क्या बता रही है? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हाँ, हंस लीजिए। बोले प्रेम को निकालने के बाद हम जीरो हैं। यही क्या है? हंस लीजिए। तो मत कहिए मैंने अपने विश्वास से अपना घर बना लिया। प्रेम कहां है? घर में तो हो पर आप जीरो हो गए। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दी। प्रेम कहां है? इस गाड़ी के साथ आप क्या हो गए? जीरो। अपने सारे ज्ञान के साथ बिना प्रेम के व्यक्ति क्या हो गया? जीरो। लिखा है वहां, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। उसने नहीं कहा कि कुछ हो, उसने कहा कुछ भी नहीं। बोली बिना प्रेम के, खुश होके बोली बिना प्रेम के। हेलो, बोली बिना प्रेम के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बोल सकते हैं सिफर बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, है ना? नील मैथ में था ना वो, 0/0 को क्या बोलते थे? नील बटे सन्नाटा। कितने लोग मैथ पढ़ के आए? इतना तो पढ़ के आए होंगे ना। हिंदी में है नील बटे सन्नाटा, वाकई में शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, मैं उससे प्रेम कर रहा था और मैंने अपने आप को मार दिया। ओके, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। वो बता रहा है कि आप अपनी सारी संपत्ति दे दो दूसरों को खिलाने के लिए, कंगालों को जाके खिला दो, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए वो किसको समझा रहा है? प्रेम को। क्योंकि बिना प्रेम के आप जो भी कर सकते हो वो आखिर में क्या हो जाएगा? जीरो। बिना प्रेम के सब कुछ जीरो। अब ये कौन सा, वो वैलेंटाइन डे पे फूल लेके जाने वाला प्रेम नहीं, ये वाला प्रेम कौन सा है वो दिखा रहे। तो भेड़ की खाल में भेड़िया मत समझ लीजिएगा, सही? तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि कौन सा वाला प्रेम है। नेक्स्ट, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। जब आप दो लोग हो, एक आदमी लगातार गलती कर रहा है, आप कितनी देर तक उसके साथ संबंध बना के रख सकते? प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। बोले प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। इस बहुत कुछ समझाया जा सकता है, पर आप खुद घर ले जाइएगा और अपने आप से पूछिएगा, अपनी दीवार पे लगा दीजिएगा, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है। और अगर आप ये सब नहीं हो तो आप ये करके किस में चलना शुरू कर सकते हो? प्रेम में। तो आपके पास कोई भी गैस वर्क नहीं है, पता नहीं पर प्रभु ही बताएगा जब मैं ऊपर जाऊंगा कि मैं प्रेम में चल रहा था। नहीं, आप यहां पर भी पता लगा सकते हो कि आप प्रेम में चल रहे थे या नहीं। आप यहां पे भी पता लगा सकते हो। कहां से पता लगाओगे? धीरजवंत। क्या? और ध्यान रखिए बाकी चीजें मत भूल जाइए जो अभी हमने पढ़ के आए थे इफिसियों में। अपनी इच्छा के अनुसार जीना, ब्ला 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 ब्ला। उन्हीं चीजों से हमें क्या किया गया है? जिलाया गया। तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। उनमें
उस रास्ते पे तो हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि उसी रास्ते से तो हम हटाए गए। और परमेश्वर ने हमें उस रास्ते से क्यों हटाया? क्योंकि वो रास्ता कहां जा रहा था? न्याय में, क्रोध में। उस रास्ते में वापस मत चले जाइए। उसी रास्ते से हटाया गया है आप, जहां पर आप अपने मन का करना चाहते हो, दुनिया के अनुसार जीना चाहते हो। इसी रास्ते से आपको बचाया गया। अपने प्रेम में परमेश्वर ने आपको उस रास्ते से बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत जाइएगा उस रास्ते में, मत जाइएगा। आपको वो रास्ता अच्छा लग सकता है, पर वो रास्ता किसका है? विनाश का। बाइबल कहती है जो रास्ता विनाश का है वो चौड़ा है, और जो रास्ता स्वर्ग का है वो क्या है? छोटा। तो यही बात कर रहा है कि पाप आपको बहुत अच्छा लग सकता है। पाप पहले, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, पाप पहले मजा देता है, बाद में सजा देता है। और सजा क्या होती है? परमानेंट। सजा परमानेंट है। आप उस रास्ते में नहीं चल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, आप उस रास्ते में नहीं चल सकते। आपको प्रेम ने आपको बचाया है, अब आपको प्रेम में ही चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हा हा हा। बोले प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता। डहा का मतलब क्या है? ईर्ष्या। सही ना? ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। नेक्स्ट, वह अनरीति नहीं चलता। सुन रहे हैं आप? अनरीति नहीं चलता। यहां पर रीति कौन सी है? परमेश्वर की रीति। वो अनरीति नहीं चलता। वो किसके अनुसार चलता है? वचन के अनुसार चलता है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ओ लॉर्ड, सोच के देखिए, आप हर काम कर रहे हो और आप अपनी भलाई नहीं चाहते हो। लोग आपको पागल कहेंगे, बोले अपना भी सोच लो। और बाइबल क्या कह रही है? अपना मत सोचो। सोच के देखिए, हंस लीजिए। नो होता है ना, अरे कहां तुम अपना कब सोचोगे? अपना ही तो नहीं सोचना। कहां है वहां? वह अपनी, ये नहीं आप अपनी बुराई चाहते, पर आप जब कुछ कर रहे हो, आपका काम क्या है? इससे दूसरे का क्या फायदा हो? आपके हर काम के पीछे का उद्देश्य दूसरे का क्या फायदा हो? आप व्यवसाय भी कर रहे हो, आप अपने फायदे से ज्यादा क्या सोच रहे हो? दूसरे का क्या फायदा हो? वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। पर बोले बुरा मानना मना है, बुरा मानना मना है। हंस तो लीजिए, बुरा मानना मना है। कितने लोग हैं यहां पे बुरा तो नहीं मानेंगे? जब भी बुरा मानेंगे, ओह नहीं नहीं, जीरो हो रहा हूं मैं। जैसे ही बुरा लगना शुरू हो, नहीं नहीं, जीरो हो रहा हूं, रुक जा भाई, रुक जा। आपकी वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको होता है आत्मा में पॉइंट होते। कभी किसी दिन प्रचार करूंगा उस पर मैं, सही ना? आत्मा में पॉइंट होते, पॉइंट। कुछ चीजें आप करते हो, आपके पॉइंट घट जाते हैं। कुछ चीजें आप करते हो, आपके पॉइंट बढ़ जाते हैं। आत्मा में पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट सिस्टम। जब आप घर गए, बीवी को 2 चपाट लगा दिए, आपको नहीं पता कितने पॉइंट चले गए बेकार में। आपको लग रहा कोई नहीं देख रहा, आत्मा में पॉइंट जा रहे हैं पॉइंट। मारो, मर्द बनो मार मार के। पर जिस दिन जीरो हो जाओगे मार मार के, तब पता लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी तक आप क्या सोचते हो? शूद्र, पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। व्हाट? आप उन चीजों के द्वारा जियोगे या इन चीजों के द्वारा जियोगे? ये हमारी बाइबल है जिससे हम जीते, क्रिश्चियन बाइबल। ना कि हम दुनिया के दोहों से जी रहे हैं। आपको अपने दिमाग से वो चीजें निकालनी पड़ेंगी जो समाज ने आपके अंदर भर दी, और आपको लग सकता है वो सही है। बोले बुरे लोगों के साथ ही बुरा होता है। किसने कहा आपसे बुरे लोगों के साथ बुरा होता है? यीशु मसीह बुरे थे, फिर क्यों सूली पे चढ़ाए गए? बुरे लोगों के साथ, किसने कहा आपसे बुरे लोगों के साथ बुरा होता है? अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, जो इन चीजों को नहीं जानते।
तो आप मुंह पे अच्छे हो सकते हो और अंदर कुछ और हो सकते हो। मुंह पे आप लड़की को बहन कह रहे हो, मन में पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। और परमेश्वर आपके बाहरी काम को नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा। उसे आपके हृदय से मतलब है। परमेश्वर आपके शरीर से संबंध नहीं रखता है, परमेश्वर आपके आत्मा से, आपकी हृदय से संबंध रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हा हा हा, हंस सकते हैं। बोले मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, क्योंकि आपकी भलाई पहले ही प्रभु ने चाह ली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जितना आप अपने बारे में कभी भी नहीं सोच पाओगे, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा और आपको जिला दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता। कौन नहीं चलता? प्रेम। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। फिर से बोलिए, बुरा नहीं मानता। बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा मत मानिएगा, सही। जितना आप बुरा मानते जा रहे हो, आप क्या होते जा रहे हो? जीरो। और जब आप सबसे बुरा मान के बैठे हो, इससे भी बुरा, उससे भी बुरा, हाई नेगेटिव, खाता लाल में हो गया आपका। तो कुछ लोग ऐसे ही जिंदगी जीते। हालेलुया। बुरा नहीं मानता। बोली बुरा नहीं मानता। नेक्स्ट, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। अच्छा, वहां पे उन्होंने एक चीज छोड़ दी। 15:5 में जाएंगे, हिंदी में शायद दिखाई नहीं दी, देखता हूं मैं। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, थिंकिथ नो इविल, वो उन्होंने हटा दिया शायद। कोई बुराई सोचता भी नहीं है, कोई बुराई नहीं सोचता, चाहे अपने लिए की गई हो या वो दूसरों का बुरा करना नहीं चाहता। यानी पड़ोसी मर जाए तो अच्छा है, केवल आप पसंद नहीं करते इसलिए वो मर जाए। वाह, आप कब से न्यायी हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप कब से डिसाइड करोगे कौन अच्छा है और कौन बुरा है? ये काम प्रभु के हाथ में छोड़ दे तो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले बुराई नहीं सोचता, समझ ना? बोले बुराई नहीं सोचता। सास मरेगी तभी घर में शांति आएगी, जरूर आएगी शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुरा नहीं सोचते। नेक्स्ट, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। सुन रहे हैं? ये जो नॉनवेज जोक आपको भेजते हैं और आप हंसते हो, आप प्रेम में नहीं चले। बहुत से लोग कहते हैं, ओ लड़कियों के साथ गलत काम क्यों होता है? क्योंकि लोग लड़कियों के गंदे वीडियो देखते हैं। यही कारण है कि दूसरों को हिम्मत मिलती है ऐसे काम करने। कुकर्म से आनंदित मत हो जाइए। कभी भी किसी के साथ भी गलत हो, आपके अंदर से प्रार्थना निकलनी चाहिए। किसी के साथ भी बुरा, आपको लग सकता है वो आदमी आपका दुश्मन है, पर शायद बाद में पता लगे वही आपका अच्छा दोस्त था। तब जैसे बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन मानते हुए बड़े होते हैं, जब खुद माँ बाप बन जाते तो माँ बाप की मानसिकता उन्हें समझ में आती है कि माँ बाप उनका बुरा नहीं चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच रहे हैं? बहुत से आजकल का यूथ तो वंडरफुल। 90 के बाद के जितने भी बच्चे हैं सब माँ बाप के विरोधी मिलेंगे आपको। 90%। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए, हंस तो लीजिए। हाँ 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 हाँ, अरे हंस तो लीजिए, खुश हो जाइए, सही ना? कुकर्म से आनंदित नहीं हो। बोले कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपका आनंद हमेशा किस में होना चाहिए? सत्य, सत्य में। बोलिए मैं सत्य से आनंदित होता हूं। बोलेंगे तो नहीं। नेक्स्ट, जहां पे हम जा रहे थे वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। आपको पता है इस तरह से जीना पुराने नियम में संभव नहीं था, पर इस तरह से जीना अब संभव है जब हम जिलाए जा चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, अब मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं, अब आप ऐसा जीवन जी सकते हो। यह जीवन पुराने नियम में संभव नहीं था। यह तभी संभव हुआ जब हम क्या हो गए? जिलाए गए। कितने अभी पढ़ा था? इफिसियों में पढ़ा था ना? ये सब उनके जीने के तरीके थे। इन्हीं तरीकों से क्या किया? परमेश्वर ने हमें जिलाया। पर क्यों जिलाया? प्रेम के कारण। यही मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आप प्रेम समझ जाओगे, वाह वाह वाह, आपके पास एक ही होगा, मैं परमेश्वर के लिए कैसे जीऊं। आपकी अभिलाषाएं, आपके सपने आपको छोड़ के चले जाएंगे।
क्योंकि आपको प्रेम समझ में आ गया है कि बिना प्रेम के आप जिंदगी भर शैतान के अधिकार में थे। धन्य हो परमेश्वर कि उसने हमसे प्रेम किया और उस रास्ते से हमें निकाल लिया। आप आभार से भर जाओगे। आपको पता है शैतान के द्वारा चलाए जाने का मतलब क्या है? न्याय। उससे परमेश्वर ने हमें निकाल लिया। ओ बॉय, और मैं कुछ और कर लूं? कभी नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक ही जिंदगी जी सकता हूं जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा विवश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मुझे प्रेम समझ में आता है। मैं अपनी सारी बुद्धि के साथ, सारे ज्ञान के साथ बहका हुआ, सम्मोहित कहां चल रहा था? गलत रास्ते में, जो बड़ा तो था पर किसका था? विनाश का। इसी से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मुझे जिलाया। क्यों? उसने मुझसे प्रेम किया। अब मेरा काम क्या है? मैं बदले में उससे प्रेम करूं। आप उतना ही प्रेम ग्रहण कर सकते हो जितना प्रेम आप दे सकते हो। ओ पता नहीं मैंने क्या बोल दिया आपको। गलत नहीं बोला, आपको बड़ा बोल दिया, इसीलिए सोच रहा हूं क्यों बोल दिया। आपकी प्रेम दिखाने की क्षमता, आपकी प्रेम ग्रहण करने की क्षमता, जितना आप प्रेम दिखाओगे उतना आप प्रेम को समझते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। नेक्स्ट, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। सोच के देखिए, जो आज आपको पता है शायद वो कल क्या हो जाए? गलत। बहुतों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की अपने गलत ज्ञान के आधार पर, पता लगा वो भविष्यवाणी क्या थी? गलत। नेक्स्ट, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वो क्या बता रहा है? आप जैसे जैसे प्रेम में बढ़ते जाओगे आप सयाने होते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बालक है जिसको हर बात का बुरा लग जाता है, समझ में बालक। किसमें? मैं कहूँ वैसे तो बालकों को कम ही बुरा लगता है, बड़ों को ज्यादा बुरा लगता है। हाँ हाँ हाँ, सच है कि नहीं? एक काले और सफेद बच्चे को बैठा दो, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा ये काला और मैं सफेद हूं। और जैसे ही बड़े हो जाते हैं सब काला सफेद दिखने लगता है। फिर सबको दिखने में हम यादव हैं, ये अग्रवाल हैं, हम ब्राह्मण हैं, तुम अछूत हो, ये सब उनको दिखाई देने लगता है। दो बच्चों को बैठा दो, उन्हें समझ में नहीं आता, वो खेल लेंगे। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उनको ये सब समझ में आना शुरू हो जाता है। वो बता रहा है कि वो समझ किसकी है? बालकों की समझ। इस जात पात को समझना बच्चों की समझ है, बच्चों की समझ। बच्चे हैं जो जात को अपनी पीठ पे, हम इस जाति के, हम इस जाति के। आप बच्चे हो अभी भी, जब आपको जाति पर घमंड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। नेक्स्ट, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। मैं किससे पहचाना गया हूं? प्रेम से। तो अगर मुझे चीजों को बड़ी रीति से पहचानना है तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? प्रेम। मुझे प्रेम में चलना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं प्रेम में चलूंगा मेरा धुंधलापन क्या होता जाएगा? हटता जाए। मेरा अधूरा ज्ञान क्या होता जाएगा? पूरा। कितना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसने कहा भविष्यवाणियां अधूरी हैं, ज्ञान अधूरा है। क्यों? प्रेम की समझ की वजह से। प्रेम की समझ की वजह से। यही कारण था कि यहूदियों और यीशु मसीह की हमेशा वाद विवाद हो जाता था, क्योंकि यीशु प्रेम को समझता था और ये नियम को समझते थे। कितना समझ में आ रहा है? उन्हें पूछा ना कि वो एक महिला है, उसने गलत काम किया, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप क्या कहते हो? बोले मूसा ने तुमसे तलाक देने को तुम्हारे मन की कठोरता के कारण कहा था। मन की कठोरता, मन की कठोरता। एक बहुत से
पत्नी ने गलती कर दी, अब तलाक दे दिया, बस इसीलिए पत्नी थी वो आपकी, आपने गलती नहीं की। जितनी बार आपने वो वीडियो देखा, हर बार आप पाप कर रहे थे। आपकी पत्नी ने एक गलती कर दी, आप उसे छोड़ने को तैयार। आपका व्याभिचार उस पत्नी के व्याभिचार से ज्यादा बड़ा था। उसने शरीर के साथ एक के साथ सोई, आप तो पता नहीं वीडियो में कितने के साथ सो चुके। यीशु मसीह ने ही कहा तुम्हारा प्रेम क्या है, कम है, मन की कठोरता, इसलिए उसने तुमसे क्या कहा, तलाक दे देना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलिए मैं प्रेम करना जानता हूं, मैं प्रेम करना जानता हूं, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। यानी अगर आपको सच को अच्छे से समझना है, आपको प्रेम को अच्छे से समझना है। जब तक प्रेम आपको समझ में नहीं आएगा, सच आपको दिखाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? और आप समझ सकते हैं दुनिया क्यों अंधकार में जी रही है, क्योंकि उन्हें प्रेम समझ में नहीं आता। और बाइबल बता रही जब तक प्रेम अधूरा है, ज्ञान क्या है, अधूरा है, भविष्यवाणी क्या है, अधूरी है, दर्पण में क्या दिखाई देगा, धुंधला से। नेक्स्ट, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना, दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए, दीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। रीन त्रेले शातीला लांत्र का ब्रगान से ब्रांदो ब्रांतो रधीरा रांत्र का दीरी त्रातो ले रेले शेतेले एन ताली थांथा का पकासीली। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं, पहली बार आए तो खड़े हो सकते, जोर से ताली बजा सकते हैं हम उनके लिए। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर हैं। छोटी सी प्रार्थना मैं चाहता हूँ मेरे पीछे आप कर लें, ताकि आप भी सुरक्षा के घेरे में आ जाएं और आप परमेश्वर को अच्छी तरीके से जान सके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, खड़े हैं तो अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज, जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से इनके लिए, और हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए, हाथ इनकी ओर करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर हैं और किसी भी सेंटर में हैं, कि प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम है, नर से निकला कोई शैतान को नहीं छू पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इन्हें आशीष देते हैं, आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से इनके लिए। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने बीज को बोने का, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, सम्मान हमें देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, आपको ग्रहण होने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया, इसकी बढ़ी हुई फसल इन तक तेजी से आ रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम, इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। मैं समृद्धि के स्वर्गदूतों को डिस्पैच करता हूं इसकी फसल इन तक तेजी से लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम, हर वो चीज जो आपने हमें दी थी और अभी तक हमने नहीं ली है, उसको हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम।
इन बेटों के ऊपर आपके आत्मा की आशीष बोलते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.